नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं चैप्टर 8 के बारे में। जी हाँ, अपने चैप्टर 8 यानी जो आरएसएडी की बुक का जो लेसन है अपने उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो अपने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर अपने रहने वाला है ये अपने एमएस वर्ड पर आधारित रहने वाला है, यानी एमएस वर्ड के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस यानी अपने हैं तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपने इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आपको सभी लेसन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आप फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले कई बार इसका उपयोग किसके द्वारा कर सकते हैं। यानी अगर अपने फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले अगर इसका उपयोग कई बार करना चाहते हैं तो अपने किस तरीके से कर सकते हैं। और फॉर्मेट पेंटर सबसे पहले तो होता क्या है, तो अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर से कोई फॉर्मेटिंग कॉपी करके और दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो अपने उसके लिए फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज़ करते हैं। और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट सी होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होती है। तो यह आपने ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में इसकी जो शॉर्टकट की है वो पूछी जाती है। तो फॉर्मेट पेंटर को अगर आप बंद करने से पहले अगर उसका कई बार उपयोग करना चाहते हो तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है, कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है या फिर सुपरस्क्रिप्ट है। तो इसमें से फॉन्ट शैली जो है वो कौन सी नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बोल्ड दिया हुआ है, तो बोल्ड से अपने जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है, यानी डार्कनेस अगर अपने टेक्स्ट की बढ़ानी है तो उसके लिए अपने बोल्ड करते हैं। इटैलिक से क्या होता है, टेक्स्ट अपना तिरछा हो जाता है। और रेगुलर से एज इट इज़ यानी जैसा फॉन्ट अपने होता है सेम वैसे का वैसे रहता है। सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है, यानी टेक्स्ट का जो मतलब है वो चेंज हो जाता है, न कि उसके ऊपर कोई यानी फॉर्मेटिंग होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सुपरस्क्रिप्ट जैसे मान लो अगर आप दो की स्क्वायर लगाते हो तो इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है, वो संख्या चेंज हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एस है, कंट्रोल प्लस पी है, कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस एक्स है। तो एमएस वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल प्लस एस से अपने किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम एस वर्ड इसका उदाहरण है। एम एस वर्ड जो है वो किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, प्रोसेसिंग डिवाइस का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है या फिर इनपुट डिवाइस का है। तो यानी एम एस वर्ड जो है वो किसका उदाहरण है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। या फिर यहाँ पर ऑप्शन में आपको वर्ड प्रोसेस भी दे सकता है, आपको ऑप्शन में वर्ड प्रोसेस भी दे सकता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो अभी इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एम एस वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का उद्देश्य क्या है। एम एस वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का उद्देश्य क्या होता है, यानी अगर अपने किसी टेक्स्ट की या किसी पैराग्राफ के यानी प्रत्येक पैराग्राफ के आगे अगर कोई इस तरीके के बुलेट्स यानी कुछ सिंबल्स अगर अपने ऐड करना चाहते हैं तो वो अपने यहाँ से इस तरीके से यानी इसमें आगे अपने ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने में, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम एस वर्ड 2019 में कौन सा व्यू आपको यह देखने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। एम एस वर्ड 2019 में कौन सा व्यू आपको यह देखने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। तो नॉर्मल है, प्रिंट लेआउट है, आउटलाइन है या फिर वेब लेआउट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट जो है
वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रिंट लेआउट में अपने को कैसा व्यू दिखाई देता है, यानी जैसा डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आता है सेम वैसे का वैसे व्यू अपने को प्रिंट लेआउट के अंदर दिखाई देता है। या फिर यहाँ पर ऑप्शन में आपको प्रिंट प्रीव्यू भी दे सकता है। यानी प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट करने से पहले अपने ये चेक कर सकते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रिंट होकर आने वाला है, तो ये अपने प्रिंट प्रीव्यू के जरिए भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रिंट प्रीव्यू दिया हो तो भी आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सी फाइल एमएस वर्ड शुरू करती है, कौन सी फाइल है जो एमएस वर्ड शुरू करती है, विनवर्ड डॉट ई एक्स है, वर्ड ई एक्स है, एमएस वर्ड ई एक्स है, या फिर वर्ड 2003 डॉट ई एक्स है। तो यानी कौन सी फाइल एमएस वर्ड शुरू करती है, यानी एमएस वर्ड को शुरू करने की जो रन कमांड होती है वो क्या होती है, तो विनवर्ड डॉट ई एक्स ई होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विनवर्ड डॉट ई एक्स ई। या सीधा फिर आपको विनवर्ड भी दे सकता है, अगर डॉट ई एक्स ई न दिया हो तो भी आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है, तो होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसर्ट। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इंसर्ट टैब के अंदर यानी टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड होते हैं। यानी अगर आपने कोई भी चीज़ एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट करनी है तो वो अपने इंसर्ट टैब से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस वर्ड में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस वर्ड में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, तो डॉट ई एक्स टी है, डॉट डी ओ सी एक्स है, डॉट कॉम है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस वर्ड में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉट डी ओ सी और डॉट डी ओ सी एक्स जो दोनों एक्सटेंशंस होते हैं वो यानी एमएस वर्ड के होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है एमएस वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना चाहिए, यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना हो तो हम उपयोग करेंगे। यानी अगर आपने कोई एक पत्र है जिसको 100 प्राप्तकर्ताओं के साथ एक साथ भेजना है और यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो पता है वो उसमें ऐड करना है या उपयोग करना है, तो अपने किसका यूज करेंगे, तो ये आपको बताना है। तो इसके लिए अपने मेल मर्ज का यूज करेंगे। यानी मेल मर्ज से अपने क्या है, एक ही पत्र को अपने एक से अधिक व्यक्तियों के पास एक साथ भेज सकते हैं और उसमें उस व्यक्ति की जो संपूर्ण जानकारी तो वो भी अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है, तो एमएस वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है, तो ये आपको बताना है। स्पेल चेकिंग है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है, विशिष्ट शब्दों या वाक्यांश को सर्च करना है, हाइपरलिंक सम्मिलित करना है। तो फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है, और इसकी शॉर्टकट की अगर अपने बात करें तो क्या होती है, फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ, और रिप्लेस की होती है कंट्रोल प्लस एच, रिप्लेस की होती है कंट्रोल प्लस एच। तो इसमें जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को सर्च करना, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के जो कंटेंट है वो आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलर मिलता रहेगा। हाँ जी, तो उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट रैप करने के लिए, ऑब्जेक्ट के चारों ओर अगर अपने टेक्स्ट रैप को करना है तो उसके लिए अपने कौन से विकल्प का यूज करेंगे, तो ये आपने बताना है। तो इसके लिए अपने यानी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तथा अरेंज ग्रुप में जाकर ये कर सकते हैं, या फिर पिक्चर फॉर्मेट या फॉर्मेट पोजीशन में जाकर फॉर्मेट विद टेक्स्ट रैपिंग में जाकर आवश्यकता अनुसार अपने कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ एंड बी या एक और दो दोनों, यानी इसके जरिए अपने ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंट
सेटिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए प्रिंट सेटिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, फाइल या प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं, सेटिंग्स, प्रिंट ऑल पेज ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, या फिर एक और दो दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग को कैसे बदल सकते हैं, तो पेज मार्जिन को समायोजित करके, बी नंबर ऑप्शन, होम टैब में लाइन स्पेसिंग विकल्प का उपयोग करके, फॉन्ट साइज बदल करके, या फिर पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम टैब में लाइन स्पेसिंग विकल्प का उपयोग करके, यानी अपने लाइन स्पेसिंग को बदल सकते हैं एमएस वर्ड 2019 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है, यानी इसमें से कौन सी एंटिटी है जो वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है। एमएस वर्ड से कौन सा संबंधित नहीं है, तो करेक्टर नहीं है, वर्ड्स नहीं है, सेल्स नहीं है, या फिर पैराग्राफ नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेल्स। सेल्स जो होता है वो किससे संबंधित होता है, ये एमएस एक्सेल से संबंधित होता है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो वो भी अपने आगामी आने वाली क्लास के अंदर लेकर आने वाले हैं। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो ये इस प्रकार का यानी वर्ड है वो एक्सेल के लिए यूज किया जाता है, न कि एमएस वर्ड के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गटर मार्जिन क्या है। गटर मार्जिन क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है वह मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय बाईं ओर छोड़ा जाता है, बी नंबर ऑप्शन है वह मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय दाईं ओर छोड़ा जाता है, सी नंबर ऑप्शन मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाईं ओर क्लिक करना है, डी नंबर ऑप्शन मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाहर और क्लिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाईं ओर क्लिक करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2019 में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड 2019 में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी पूर्ववत यानी एक स्टेप पीछे अगर उसको लेकर आना है तो अपने किसका यूज करेंगे, कंट्रोल जेड का, कंट्रोल वाई का, कंट्रोल एक्स का, या फिर कंट्रोल प्लस सी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल प्लस जेड से अपने उसको पूर्ववत कर सकते हैं, यानी अंडू करने की शॉर्टकट की होती है। और कंट्रोल प्लस वाई से अपने क्या कर सकते हैं, अंडू के पूर्ववत अगर अपने करना है यानी रिडू करना है तो उसके लिए कंट्रोल वाई का यूज किया जाता है इसमें अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए। तो यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्विक एक्सेस टूल बार प्रदर्शित करता है। क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है आमतौर पर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड, बी नंबर ऑप्शन यह है विभिन्न टैब पर कमांड को व्यवस्थित करके, सी नंबर ऑप्शन ये रिबन के शीर्ष पर मौजूदा होते और प्रत्यक्ष है, डी नंबर ऑप्शन प्रदर्शित टैब पर संबंधित कमांड के समूह है के। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमतौर पर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2019 में वाटरमार्क विकल्प पाया जाता है। एमएस वर्ड 2019 में वाटरमार्क विकल्प है वो कहाँ पर पाया जाता है, इंसर्ट टैब में, इंस्ट्रक्शन ग्रुप में, इंसर्ट टैब लिंक्स ग्रुप में, डिजाइन टैब, पेज बैकग्राउंड टैब में, और पेज लेआउट टैब थीम ग्रुप के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजाइन टैब के अंदर, पेज बैकग्राउंड टैब के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, पहली बार एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव बटन पर क्लिक करें, बी नंबर ऑप्शन है बाय नेविगेशन बाग में फाइल को जिस स्थान पर सेव करना है, सी नंबर फाइल नेम बॉक्स में डॉक्यूमेंट के लिए नाम टाइप करें, और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो पहली बार एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी आप क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव बटन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, बाई नेविगेशन बाग में फाइल को जिस स्थान पर सेव करना है तो वो यानी मेथड भी आप यूज कर सकते हो, या फिर फाइल नेम बॉक्स में डॉक्यूमेंट के लिए एक नाम टाइप आपको करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कंटेंट को ऐड करने के लिए, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कंटेंट को ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो इसके लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है और स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करके, लेआउट के प्रकार को सिलेक्ट करके आप एक स्मार्ट आर्ट को ऐड कर सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट और सिलेक्ट करें लेआउट को प्रकार यानी सिलेक्ट करें, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड रैप फीचर में। वर्ड रैप फीचर में क्या है? तो आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है, डॉक्यूमेंट के नीचे दिखाई देता है, सी नंबर ऑप्शन टेक्स्ट पर टाइप करने की अनुमति दी जाती है और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो वर्ड रैप फीचर में अपने क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन सी सुविधा है जो आपको दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देती है? तो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर है, कमेंट्स हैं, ट्रैक चेंजेस है या फिर कंपेयर डॉक्यूमेंट्स है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस के अंदर अपने क्या है, यानी जो डॉक्यूमेंट के अंदर अपने कोई भी चेंजिंग करते हैं तो उनको परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति कौन सा देता है? तो ट्रैक चेंजेस देता है और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होती है इसकी शॉर्टकट की, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2019 में साइटेशन और बिलियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? यानी साइटेशन और बिलियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो टेबल ऑफ कंटेंट है, फुटनोट है, साइटेशन और बिलियोग्राफी है और इंडेक्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटेशन और बिलियोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड है? यानी एमएस वर्ड 2019 में किस रिबन में फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड है? तो होम में है, होम टैब में है, इंसर्ट टैब में है, पेज लेआउट टैब में है या फिर रेफरेंसेस टैब में है। तो यानी फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित जो कमांड है वो किस टैब में अपने को मिलते हैं? तो होम टैब के अंदर मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होम टैब। उसके बाद नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट शैली क्या है? एमएस वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट शैली क्या है? तो एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, कैलबरी है या फिर कुरियर न्यू है। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट शैली कौन सी होती है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो कौन सा होता है? तो कैलबरी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कैलबरी जो फ़ॉन्ट होता है वो एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए लेआउट टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए लेआउट टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? मार्जिन्स का, साइज का, ओरिएंटेशन का या फिर कॉलम्स का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो है वो यानी अपने पेज का लेआउट बदलने के लिए, यानी पेज को आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में इसके द्वारा सेट कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हेडर शब्द का तात्पर्य क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हेडर शब्द का तात्पर्य क्या है? डॉक्यूमेंट की टॉप मार्जिन है, शीर्षक और पृष्ठ संख्या के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन है, सी नंबर ऑप्शन शीर्षक के लिए प्रयुक्त फॉन्ट शैली है, डी नंबर ऑप्शन टेक्स्ट पर लागू होने वाली एक प्रकार की फॉर्मेटिंग है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्षक और पृष्ठ संख्या के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? कौन सी इकाई है जो वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? करेक्टर्स है, वर्ड्स है, सेल्स है या फिर पैराग्राफ्स है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेल्स। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ब्रेक ऑप्शन का उद्देश्य क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ब्रेक ऑप्शन का उद्देश्य क्या है? तो दस्तावेज में एक नया पेज जोड़ना है
और बी नंबर ऑप्शन मौजूदा पैराग्राफ को समाप्त करना, और एक नया सी नंबर ऑप्शन ब्रेक के बाद टेक्स्ट को नए पेज पर शुरू करने के लिए मजबूर करना है। डी नंबर ऑप्शन पेज ओरिएंटेशन बदलना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक के बाद के टेक्स्ट को नए पेज से शुरू करने के लिए मजबूर करना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस रिटर्न। कंट्रोल प्लस रिटर्न जो है वो इसका, यानी इसकी जो शॉर्टकट की है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लास आपको कैसी लगी? आज की इस क्लास के अंदर अपने एमएस वर्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए हैं, और आगामी आने वाली क्लास के अंदर भी अपने एमएस वर्ड के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह चुके हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। और आगे से आगे सभी लेसन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और न्यू सिलेबस पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में अपने, यानी वन बाय वन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो अभी यानी आरएसएटी की परीक्षा देने वाले हैं या जिन्होंने आरएसएटी कोर्स के अंदर अभी एडमिशन लिया है। तो उन सभी के लिए जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और अभी अपने थ्योरी और प्रैक्टिकल की जो क्लास है तो वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड यानी करवाने का प्रयास करेंगे। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।